वंदे मातरम पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वंदे मातरम के खिलाफ आंदोलन की साजिश हो रही है। वंदे मातरम में भी मजहब ढूंढ लिया गया और अब जमीयत ने वंदे मातरम का विरोध किया है। वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। ऐसे में मजहब के नाम पर भारतीयों की आत्मा पर प्रहार किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर सरकार ने बड़े पैमाने पर आयोजन किया, लेकिन इस पर आपत्ति जताई जा रही है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कई राज्यों के स्कूलों में वंदे मातरम को गाने और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने के सरकारी निर्देशों पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इसे भारत की धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन बताया। वंदे मातरम को स्कूलों में अनिवार्य करना मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। दरअसल महमूद मदनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। वंदे मातरम में देवी को पूजने की भावना है, जो कि इस्लामिक आस्था से मेल नहीं खाती। मुसलमान केवल एक ईश्वर की इबादत करते हैं। ऐसे में गीत गाना धार्मिक मान्यता के खिलाफ है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान की भी आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री का दावा भ्रामक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि किसी नागरिक को कोई गीत गवाना या नारा लगाने के लिए मजबूर करना गलत है। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी वंदे मातरम पर ऐतराज जताने वालों पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग यहां भी शरिया कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं। मदनी साहब स्पष्ट रूप से समझ लें, वंदे मातरम एक राष्ट्रभक्ति गीत है जो 1947 से पहले पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर गाया जाता था। उसमें पाकिस्तान भी था, उसमें बांग्लादेश भी, सब था। फिर भी अगर इनके अंदर इसको धार्मिक भावना इनकी समझ में आती है, ये देश छोड़ के चले जाएं, उस देश के अंदर जाएं जिस देश के अंदर इनको इनके शरीयत के, इनके कानून के हिसाब से देश चलते हो। कहीं नहीं जाएंगे। ये बकवास मदनी साहब केवल यही करते हैं क्योंकि बहुसंख्यक समाज उनकी सुनता है। केवल जमीयत ही नहीं, इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी वंदे मातरम का विरोध किया था। बर्क के बयान पर फिल्म निर्माता अमित जॉनी ने कड़ा ऐतराज भी जताया था। जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। जियाउर रहमान बर्क ये भी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, तो सही कहा किसी ने कि सांप के यहाँ सपोला ही पैदा होता है, तो और क्या उम्मीद इनसे की जा सकती है। मुझे तो उन हिंदुओं पे शर्म आती है जिन्होंने सेकुलरिज्म के चक्कर में ऐसे लोगों को संभल में सांसद बनाया। खुद को मजहब का ठेकेदार या मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने वाले ये लोग वंदे मातरम को मजहब के खिलाफ बताते हैं। जो गीत आजादी के दीवानों के लिए मर मिटने का मंत्र था, उससे एक समुदाय को आखिर दिक्कत क्यों है?